जरा सोचिए, अगर कोई अजनबी आपके घर आकर धीरे धीरे आपके माँ बाप, भाई बहन, सभी का भरोसा जीत ले, उन्हें ये यकीन दिला दे कि वो अपना है, और फिर एक एक करके उन्हें चुपचाप मार डाले, बिना कोई सुराग छोड़े, तब क्या करेंगे आप? जब वही मेहमान एक खूंखार राक्षस बन जाए। कहानी की शुरुआत होती है एक उदास और थका हुआ किशोर लड़के से। नाम है ल्यूक। वह स्कूल से घर लौट रहा होता है, तभी कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं। एक छोटा सा बुली करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई उसका बैग खींचता है, कोई उसे धक्का देता है। ल्यूक कोशिश करता है उन्हें नजरअंदाज करने की, लेकिन ये लड़के तो जैसे स्कूल के शक्तिमान बने बैठे हैं। तभी थोड़ा दूर एक आदमी खड़ा नजर आता है। लंबा कद, फिट शरीर, आर्मी जैसा खड़ा होने का तरीका, शांत और संतुलित, जैसे उसकी नजरें हर हरकत पर ध्यान दे रही हों। उसका नाम है डेविड। अभी के लिए वह बस देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण और खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है। ल्यूक घर पहुंचता है। साफ दिख रहा है कि वो परेशान है। उसकी मां लॉरा उसके चेहरे के भाव देखकर पूछती हैं, सब ठीक है ना बेटा? ल्यूक बस सिर हिलाकर हां कह देता है। इसके बाद रोज की तरह डिनर का समय शुरू होता है, लेकिन तभी ठक ठक, दरवाजे पर कोई है। लॉरा दरवाजा खोलती है और सामने खड़ा होता है वही आदमी, डेविड। उसके बदन पर मिलिट्री जैकेट है, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान और आवाज में एक नरम शांत लहजा। मैं आपके बेटे कैलिब का दोस्त हूं, हम सेना में साथ थे। लॉरा का चेहरा एकदम भावुक हो जाता है। कैलिब, उसका बड़ा बेटा जो जंग में शहीद हो चुका था। वो डेविड को अंदर बुलाती है। ड्राइंग रूम में बैठकर डेविड एक पुरानी फोटो दिखाता है, जिसमें वो और कैलिब दोनों आर्मी की वर्दी में नजर आ रहे हैं। लॉरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डेविड धीरे से कहता है, कैलिब की आखिरी ख्वाहिश थी कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो मैं उसके परिवार से जरूर मिलूं। लॉरा डेविड के भावुक इरादों को देखकर काफी प्रभावित होती है। वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। डेविड शांति से बताता है कि जंग में उसे भी चोट लगी थी। इसी वजह से वो कुछ समय तक मिलिट्री अस्पताल में भर्ती था। अब जब थोड़ा बहुत ठीक हुआ है तो वो आया है अपने दोस्त का आखिरी फर्ज निभाने। समय बीतता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। डेविड शालीनता से खड़ा होता है और कहता है, मैं अब चलूं। लेकिन लॉरा उसे रोक लेती है। वो हल्के से मुस्कुराकर कहती हैं, कैलिब का कमरा अब खाली है, तुम चाहो तो वहीं रुक जाओ। डेविड पहले इनकार करता है, पर जब वो कैलिब का कमरा देखता है, पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगती हैं। एक गहरी सांस लेकर डेविड धीरे से कहता है, ठीक है। अगली सुबह डेविड का एक नया रूटीन शुरू होता है। वो नाश्ता बनाने में मदद करता है, बर्तन समेटता है और ल्यूक को स्कूल छोड़ने तक जाता है। लॉरा हर पल हैरान हो रही है। ऐसा अनुशासित, मददगार और शांत इंसान आजकल कहाँ मिलता है। धीरे धीरे ल्यूक का भी डेविड से रिश्ता बनने लगता है। डेविड उसका होमवर्क देखने में मदद करता है, उसकी तारीफ करता है और उसे मोटिवेट करता है। पहली बार ल्यूक को लगता है कोई है जो उसे सच में समझता है। लेकिन हर परफेक्ट चीज के पीछे एक परछाई होती है, और डेविड उस परछाई का नाम बनने वाला है इस घर के लिए। लेकिन परिवार का एक सदस्य अब भी संदेह में है, ल्यूक के पिता स्पेंसर। उसका साफ कहना है, अजनबी को घर में नहीं रखा जाता। लॉरा समझाने की कोशिश करती है, वो कैलिब का दोस्त है, लेकिन स्पेंसर ठंडे स्वर में जवाब देता है, वो एक सैनिक है। जंग से लौटे लोग अक्सर भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। समय बीतता है और धीरे धीरे स्पेंसर का रवैया थोड़ा नरम पड़ता है, लेकिन उसके मन का संदेह अब भी जिंदा है। अब डेविड पेटरसन परिवार का पूरी तरह से हिस्सा बन चुका है। वो सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि हर काम में निपुण भी लगता है। लॉरा उससे प्रभावित है, स्पेंसर थोड़ा सहज हो चुका है और ल्यूक तो जैसे डेविड का फैन बन गया है। लेकिन अन्ना, ल्यूक की बहन, अब भी संदेह में है। उसकी नजरें अक्सर डेविड पर टिक जाती हैं। डेविड दिखता तो बहुत विनम्र है, तहजीब से बात करता है, लेकिन अन्ना को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे वो देख तो रहा है लेकिन महसूस नहीं कर रहा। एक दिन लॉरा जोर देती है कि अन्ना डेविड को हैलोवीन पार्टी में साथ ले जाए। अन्ना पहले मना करती है, लेकिन मां के कहने पर वो हां बोल देती है।
पार्टी वाले दिन जब डेविड तैयार हो रहा होता है, अन्ना गलती से उसे बिना शर्ट के देख लेती है। डेविड का गठीला शरीर देखकर वो थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन फिर भी उसका शक अब भी जिंदा है। हैलोवीन पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। अन्ना की दोस्त क्रिस्टन डेविड को देखते ही उसकी ओर खिंच जाती है। हल्की फुल्की फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है और डेविड, जैसे उम्मीद थी, पूरे आकर्षण और आत्मविश्वास से सब संभाल लेता है। लेकिन उसकी आंखों में वही सोल्जर वाला स्कैन मोड चालू रहता है। हर हरकत, हर मूवमेंट वो चुपचाप देख रहा है। तभी पार्टी में एंट्री होती है क्रिस्टन के एक्स बॉयफ्रेंड ड्रू की। नशे में धुत, जिद्दी और खतरनाक, वो क्रिस्टन से झगड़ने लगता है। ऊंची आवाज, गुस्से भरा रवैया। डेविड एक कोने से सब कुछ शांति से देखता है, लेकिन जैसे ही ड्रू जबरदस्ती करने लगता है, बस फिर क्या था, एक पल में डेविड एक्टिव हो जाता है। बिजली की रफ्तार से वो बढ़ता है और अगले ही सेकंड में ड्रू जमीन पर गिरा होता है। एकदम आर्मी स्टाइल क्लोज कॉम्बैट मूव। पार्टी रुक जाती है। सब लोग हैरान। ड्रू की इज्जत जमीन में मिल जाती है और डेविड का असर अब पहले से दोगुना हो चुका है, खतरनाक भी और बेहद आकर्षक भी। पार्टी के बाद क्रिस्टन और डेविड एक दूसरे के और करीब आ जाते। अन्ना का एक दोस्त क्रेग अवैध हथियारों के बारे में बात कर रहा होता है। डेविड बड़ी सहजता से पूछता है, क्या तुम ये हथियार मंगवा सकते हो? क्रेग थोड़ा चौंकता है और पूछता है, तुम्हें बंदूकें क्यों चाहिए? डेविड शांत लहजे में जवाब देता है, पुरानी आदत है। मैं एक सैनिक था, लेकिन हकीकत तो उससे भी ज्यादा काली है। अगले दिन डेविड क्रेग के साथ मिलता है, एक सुनसान और प्राइवेट जगह पर। क्रेग का एक दोस्त भी वहां मौजूद होता है, लालची किस्म का इंसान। शुरुआत में डेविड बेहद शालीनता से बात करता है, कीमत पूछता है, बंदूक की क्वालिटी चेक करता है और सौदा शांतिपूर्वक तय करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही क्रेग का दोस्त ज्यादा पैसे मांगता है और उसकी आवाज में गुस्सा आने लगता है, डेविड एक पल में बदल जाता है। उसकी आंखों में एक साइलेंट किलर मोड झलकने लगता है और फिर बिना किसी चेतावनी के दोनों को सीधा हेडशॉट से मार देता है। न कोई घबराहट, न पछतावा, बस एक ठंडी खाली निगाह और चेहरा, जैसे कोई मिशन पूरा हुआ हो। डेविड वहां से बंदूकें, ग्रेनेड्स और एक डफल बैग में भारी एम्यूनिशन उठाकर शांतिपूर्वक चला जाता है। ये वो पल होता है जब पहली बार दर्शक समझ जाते हैं कि डेविड जो दिखता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो सिर्फ एक गेस्ट नहीं है, वो एक ट्रेन की गई किलिंग मशीन है। एक ऐसा इंसान जो खुद में ही एक मिशन है, जिसके पास ना नाम है, ना सीमा और ना ही पछतावा। उधर अन्ना को अब कुछ बहुत अजीब लगने लगा है। उसने एक रात डेविड को फोन पर बातें करते सुना था, चेहरा बदलना है, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, प्लास्टिक सर्जरी। ये सब सुनकर अन्ना का शक और गहराता जाता है। अगली सुबह वो मिलिट्री बेस पर कॉल करती है, मुझे डेविड कॉलिंस के बारे में जानकारी चाहिए। कुछ पल की चुप्पी के बाद उधर से जवाब आता है, डेविड कॉलिंस 2 हफ्ते पहले मारा गया। अन्ना की सांसें थम जाती हैं और यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। अन्ना सन्न रह जाती है। मिलिट्री का डेटा साफ कहता है, डेविड कॉलिंस अब इस दुनिया में नहीं है। तो फिर जिसके साथ वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, जिससे वो हंसकर बातें कर रही थी, वो कौन था? अन्ना की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो झट से लैपटॉप बंद करती है और तय करती है, किसी को कुछ भी बताने से पहले उसे पक्के सबूत चाहिए। उसी वक्त मिलिट्री की एक गुप्त एजेंसी केपीजी, केस्टोन प्रोग्राम ग्रुप, डेविड की गतिविधियों को ट्रैक कर लेती है। एजेंसी का प्रमुख मेजर रिचर्ड कार्वर, एक सख्त और बेजुबान सैनिक, स्क्रीन पर आते ही अपनी टीम को आदेश देता है, कोड रेड। टारगेट डेविड कॉलिंस एक्टिव है और भगोड़ा बन चुका है। उसे रोको, इससे पहले कि वो औरों को खत्म कर दे। डेविड और ल्यूक किचन में बैठे कद्दू काट रहे होते हैं। हल्के मूड में बात चल रही होती है। तभी अचानक डेविड एकदम कैजुअल टोन में कहता है, अगर पुलिस से निपटना हो तो उनके घर में आग लगा दो। ल्यूक हक्का बक्का रह जाता है। उसे लगता है शायद डेविड मजाक कर रहा है, लेकिन तभी
डेविड उसे एक स्विस आर्मी नाइफ गिफ्ट करता है, चमचमाती, शार्प और पूरी तरह से असली। डेविड कहता है, तुम मजबूत हो ल्यूक, इसे सिर्फ तभी इस्तेमाल करना जब वाकई जरूरत हो। ये लाइन सुनते ही पूरा माहौल अजीब सा ठंडा हो जाता है। उसमें आधा अगला दिन स्कूल का वही बुली फिर से ल्यूक को छेड़ता है, लेकिन इस बार ल्यूक चुप नहीं रहता। एक जोरदार मुक्का सीधे बुली के मुंह पर। पूरा स्कूल का कॉरिडोर सन्नाटे में डूब जाता है। प्रिंसिपल ल्यूक को ऑफिस बुलाता है और उसके माता पिता को भी। लॉरा के साथ डेविड भी आता है। उसकी चाल, उसकी आंखें, अब उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास और रहस्यमय आभा दिखती है। प्रिंसिपल सख्त लहजे में कहता है, स्कूल में हिंसा की कोई जगह नहीं है, ल्यूक को सस्पेंड किया जाएगा। डेविड बिल्कुल शांत आवाज में जवाब देता है, तो आप उसे सजा दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने खुद का बचाव किया। जरा सोचिए, इस फैसले की आपकी लीगल स्थिति क्या होगी। प्रिंसिपल थोड़ा घबरा जाता है और अंत में ल्यूक को निकाला नहीं जाता, बस 1 महीने का सस्पेंशन दिया जाता है। इस मोड़ के बाद ल्यूक डेविड से और भी गहराई से जुड़ा महसूस करने लगता है। लेकिन वो पूछता है, तुम अन्ना से क्या बात कर रहे थे? ल्यूक घबरा जाता है और फिर कहानी के इस नाटकीय मोड़ पर वो कह देता है, मुझे पता है, तुम फेस सर्जरी कराने वाले हो। डेविड का शांत चेहरा 1 सेकंड में जम सा जाता है। फिर वो ठंडी आवाज में बोलता है, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, अन्ना को भी नजरअंदाज करोगे, उसके पास कोई सबूत नहीं है। अन्ना अब चुप रहने वाली नहीं थी। वो मिलिट्री रिकॉर्ड्स प्रिंट करती है और क्रिस्टन को सब कुछ बता देती है। क्रिस्टन पूरी तरह शॉक्ड। डेविड, पार्टी के बाद तो क्या वो साइको है? अन्ना सिर्फ कहती है, अब उससे दूर रहो और कुछ भी अजीब दिखे या मिले मुझे तुरंत बताना। सीन शिफ्ट होता है। लॉरा बैकयार्ड में कपड़े सुखा रही होती है। डेविड शांति से उसकी मदद कर रहा होता है। सब कुछ बाहरी तौर पर शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ चुका होता है। तभी एक ब्लैक एसयूवी पीटरसन हाउस के पास आकर रुकती है। केपीजी टीम मेजर रिचर्ड कार्वर के नेतृत्व में अब पहुंच चुकी है। डेविड एक बास्केट लेकर किचन की तरफ जा रहा होता है। तभी खिड़की से हल्की सी मूवमेंट दिखती है। उसका रेफ्लेक्स मोड एक्टिवेट हो जाता है। एक स्नाइपर फायर करता है। गोली डेविड के पैर में लगती है, लेकिन वो गिरता नहीं। तुरंत किचन के अंदर भागता है और गैस बर्नर ऑन कर देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा किचन धुएं से भर जाता है। डेविड का कवर रेडी है। लॉरा चीखते हुए पूछती है, क्या हो रहा है डेविड? ये लोग कौन हैं? डेविड अब उसे सीधा देखता है और एक ठंडी आवाज में कहता है, मैं और कैलिब एक ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। क्या उसने ये तुम्हें नहीं बताया? लॉरा के हाथ से ट्रे गिर जाती है। डेविड आगे बोलता है, मैं प्रोग्राम्ड हूं मिशन पूरा करने के लिए। अगर कोई बीच में आए, एलिमिनेट। लॉरा चिल्लाकर रिचर्ड को इशारा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोबारा चिल्लाने से पहले ही डेविड बिना किसी हाव भाव के उसके सीने में चाकू घोंप देता है। सन्नाटा। अब डेविड ऑफिशियली मॉन्स्टर बन चुका है। अब डेविड का इंस्टिंक्ट ऑन हो चुका है, मिलिट्री ग्रेड किलर मोड। वो घर के अंदर से एक एक करके केपीजी के सोल्जर्स को खत्म करता है। कभी कांच से छलांग मारकर, कभी किचन के चाकू से, कभी आग के ट्रैप से। हर अटैक ब्रूटल, टैक्टिकल और पूरी तरह से बिना भावना के। दूसरी तरफ मेजर रिचर्ड एक कोने में छुपकर डेविड की हर मूवमेंट मॉनिटर कर रहा होता है। लेकिन तभी फायर अलार्म बजता है और अगले ही सेकंड डेविड वहां से गायब हो जाता है। मेजर रिचर्ड अपने ईयरपीस में कहता है, यह सिर्फ ट्रेंड नहीं है, ये एनहांस्ड है। और उसी वक्त एक सोल्जर के सीने में डेविड ग्रेनेड घुसा देता है। बूम! घर का एक पूरा हिस्सा उड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। स्पेंसर यानी ल्यूक का पिता लॉरा को ढूंढने निकलता है। वो इधर उधर देखता है और फिर पीछे से डेविड आता है, बिल्कुल चुपचाप, एक शब्द भी नहीं बोलता, और स्पेंसर को भी मार देता है। अब डेविड के चेहरे पर ना कोई दुख, ना कोई पछतावा, बस एक ही प्रोग्राम चल रहा है। अगला सीन
डेविड एक डाइनर में एंटर करता है। वही डाइनर जहां अन्ना पहले क्रिस्टन से मिली थी। अंदर क्रिस्टन अकेली बैठी होती है, अपनी डायरी पढ़ते हुए। तभी डेविड चुपचाप उसके पास आता है और एकदम क्लोज रेंज से, बिना कोई इमोशन दिखाए, गोली मार देता है। सिर्फ एक शॉट, एकदम साइलेंट एग्जीक्यूशन। फिर वो गैस पाइप खोलता है और पूरे डाइनर में टाइम बॉम्ब प्लांट करता है। बाहर निकलते वक्त ब्लास्ट होता है और अन्ना से जुड़ा हर लूज एंड अब साफ हो चुका है। डाइनर के ब्लास्ट के बाद अन्ना का शक अब पूरी तरह से खौफ में बदल चुका है। मेजर रिचर्ड उसे तुरंत पिकअप करता है। कार के अंदर रिचर्ड साफ शब्दों में कहता है, डेविड एक ब्लैक ऑप्स प्रोग्राम का हिस्सा था। नाम था प्रोजेक्ट गेस्ट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें इमोशंस को पूरी तरह से दबाकर परफेक्ट सोल्जर बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन ब्रेन में ग्लिच आ गया। अब वो सिर्फ मशीन है जो सिर्फ एलिमिनेशन समझती है। अन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से पूछती है, क्या क्या वो कैलिब का फ्रेंड नहीं था? रिचर्ड बिना एक सेकंड रुके कहता है, कैलिब? डेविड ने सबसे पहले उसी को एलिमिनेट किया था। असली सच अन्ना पर बिजली बनकर गिरता है। कैलिब बहुत पहले मर चुका था और डेविड ने उसका नाम सिर्फ एक कवर स्टोरी की तरह इस्तेमाल किया था। रिचर्ड अन्ना के सामने एक टैबलेट स्क्रीन खोलता है। उसमें प्रोजेक्ट गेस्ट का पूरा गवर्नमेंट डाटाबेस खुलता है। डेविड कॉलिंस का असली प्रोफाइल सामने आता है। एज, क्लासिफाइड ट्रेनिंग, क्लोज कॉम्बैट, फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव्स, साइकोलॉजिकल। रिचर्ड और अन्ना स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, जहां ल्यूक डिटेंशन में रखा गया है। लेकिन स्कूल अब हैलोवीन पार्टी के लिए एक हॉन्टेड हाउस में बदल दिया गया है। डार्क कॉरिडोर्स, नकली खून, डरावनी म्यूजिक और डिम लाइटिंग। सबको लग रहा है ये सब सिर्फ एक्टिंग है, लेकिन इस बार किलर असली है। डेविड चुपचाप स्कूल के अंदर घुस चुका है। वो पहले ही सिक्योरिटी कैमरा हैक कर चुका है और सीडी सिस्टम में अन्ना की आवाज रिकॉर्ड करके सेट कर चुका है। अब फेक हॉन्टेड हाउस नहीं रहा, ये एक रियल डेथ जोन बन चुका है। अन्ना स्कूल के अंदर घुसती है। लाइट्स पहले से ही बंद हैं। तभी सीडी सिस्टम एक्टिवेट होता है। अन्ना की खुद की रिकॉर्ड की हुई आवाज स्कूल की दीवारों में गूंजती है, ल्यूक, अगर ये सुन रहे हो, छुप जाओ, डेविड इज कमिंग। अन्ना हर क्लासरूम का दरवाजा खोल खोल कर देख रही है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन साथ में दृढ़ता भी। दूसरी तरफ रिचर्ड स्कूल की बिल्डिंग को दूसरे छोर से सिक्योर करने लगता है और अब डेविड एंट्री करता है। कॉरिडोर में उसके कदमों की आवाज गूंजती है, एकदम शांत, सटीक, जैसे शिकारी अपने शिकार के बेहद पास हो। उसके हाथ में वही स्विस आर्मी नाइफ है जो उसने खुद ल्यूक को गिफ्ट किया था। अब वो एक शिकारी बन चुका है। अन्ना एक फ्लैशलाइट की रोशनी में ल्यूक को ढूंढ निकालती है। दोनों भागते हुए एक लॉक रूम में छुप जाते हैं। अन्ना घबराई हुई आवाज में कहती है, वो डेविड नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। ल्यूक सदमे में होता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद धीरे से सिर हिलाता है। तभी गेट के ग्लास में डेविड का सिलुएट नजर आता है। अन्ना जल्दी से एक पिस्टल निकालती है जो उसे रिचर्ड ने दी थी। वो एक शॉट फायर करती है। डेविड गिर जाता है। अन्ना धीरे धीरे उसके पास जाती है। तभी डेविड का हाथ हिलता है और वो अचानक अन्ना के पैर में चाकू घुसेड़ देता है। अन्ना चीख पड़ती है और डेविड उसके ऊपर झुक जाता है। लेकिन ल्यूक पीछे से आता है और वही स्विस आर्मी नाइफ जो कभी डेविड ने ही उसे दिया था, डेविड की गर्दन में घुसेड़ देता है। डेविड धीरे से मुस्कुराता है, गुड जॉब सोल्जर, और फिर एक आखिरी सांस। डेविड डेड। उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। स्विस आर्मी नाइफ उसकी गर्दन में गहरा धंसा हुआ, खून नीचे बह रहा है। ल्यूक का हाथ कांप रहा है, आंखों में सदमा, डर और शॉक। लेकिन डेविड का चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा है, जैसे कोई ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी हो। उसकी आंखों में आखिरी इमोशन, काम सैटिस्फैक्शन, गुड जॉब सोल्जर, उसके आखिरी शब्द, और फिर साइलेंस। वो सोल्जर जिसका मिशन कभी समझ नहीं आया, अब उसका चैप्टर बंद हो चुका है।
और इसी के साथ खत्म होती है एक अंधेरी, मनोवैज्ञानिक और एक्शन से भरी थ्रिलर, द गेस्ट। यह एक ऐसे आदमी की कहानी थी जिसे सैनिक बनाया गया था, लेकिन वह राक्षस बन गया। उसका आकर्षण सिर्फ एक नकाब था और उसका असली मकसद था किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। डेविड जैसे लोग ना दोस्ती समझते हैं ना दुश्मनी, वो सिर्फ एक चीज समझते हैं, प्रोग्रामिंग। और अगर कभी आपके घर के दरवाजे पर कोई डेविड जैसा अजनबी दस्तक दे, तो बस एक बात याद रखना, दरवाजा मत खोलना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अगर इस कहानी ने आपका दिमाग हिला दिया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं अरविंद और ऐसी ही खतरनाक कहानियों के साथ फिर लौटूंगा। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और किसी भी गेस्ट को हल्के में मत लीजिए। बाय बाय।